आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट 2024-25। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी जारी की है निम्नलिखित 8 विषयों के कुल 2129 पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी सब्जेक्ट है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू। तो यहाँ पर देखिए जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है मतलब नॉन टीएसपी, इसमें 1727 वैकेंसी हैं। टीएसपी में 402 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना है वरिष्ठ अध्यापक या सीनियर टीचर पोस्ट के लिए। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स जो भी जानकारी है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। और इसमें फ्रेंड्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट या फ्रेंड डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन आपके पास होना जरूरी है। विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएट डिग्री आपके पास यहां पर होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके पास हो, यहां पर हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में, साथ में डिग्री या डिप्लोमा हो इन एजुकेशन में। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर सामाजिक विज्ञान के लिए आपके पास यहां पर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौन कौन सब्जेक्ट है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड एंड फिलोसफी। और साथ में डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 11 का रहेगा। 18 से 40 साल एज क्राइटेरिया है। 1 जनवरी 2026 को ये काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पर इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपको करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको फ्रेंड्स आना होगा इस पोर्टल पर। ये पोर्टल है राजस्थान सिंगल साइन ऑन का, मतलब एसएसओ का, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आने के बाद देखिए 2 सेक्शंस हैं, पहला है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। अगर देखिए राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो एसएसओ आईडी है और जो पासवर्ड है वो डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए आप एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो फॉरगेट एसएसओ आईडी का ऑप्शन भी है, पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपके पास है तो जानकारी लॉगिन कर दीजिए, नहीं है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। और अगर आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपने आज तक राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट को यूज नहीं किया है, तो आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए 2 ऑप्शन है, जन आधार और गूगल। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपके पास जन आधार होगा, तो आप जन आधार पर जाकर आपका जन आधार आईडी डालेंगे, आपका नाम आएगा, उस नाम को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपनी जन आधार आईडी को आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं है उस कंडीशन में आपको गूगल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी जो जीमेल आईडी है उससे आप लॉगिन कर लेंगे और जीमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आपको आपकी जो डिजिटल आईडी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। अगर मान लीजिए डिजिटल आईडी पे आपको ये ग्रीन नहीं मिलता, रेड आता है, या फ्रेंड्स यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर जो है देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ और ऐड करना चाहें तो कुछ और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐड नहीं करना है तो आप उसे हटा सकते हैं। मेनली आपको यहाँ पर ग्रीन करना है और यही आपकी एसएसओ आईडी रहेगी जो डालकर आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर है सेट योर पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो पासवर्ड के लिए आपको यहां पर दी गई है गाइडलाइन। मैं आपको सैंपल यहां पर शो कर देता हूं। कुछ इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए जैसे आपसे कहा गया है लोअर केस, हमने लोअर केस यूज कर लिया। स्मॉल लेटर्स यूज करने के बाद कैपिटल लेटर्स हमने यूज कर लिए, नंबर्स यहां पर यूज कर लिए, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर लिए। 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में आपका जो है पासवर्ड होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर ध्यान रखना है। पासवर्ड आपको कुछ इस तरह के क्रिएट करना है। जब आप पासवर्ड यहां पर क्रिएट कर देंगे इसके बाद आपको रजिस्टर का ऑप्शन यहां पर मिलता है। आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यहां से कंप्लीट कर लेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आप सिंपली लॉगिन सेक्शन पर जाएंगे और जो भी अभी आपने एसएसओ आईडी क्रिएट की है जो भी ग्रीन कलर में थी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो डालकर आप सिंपली यहां से लॉगिन कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका देखिए डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एसएसओ आईडी आप केवल एक ही बार बना सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो भी आपको यहाँ पर देखिए आपका फोटो और नाम देखने को मिल रहा है, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है ये किस लिए है कि आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो यहाँ पर देखिए अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी डिटेल्स है जिसमें फ्रेंड्स आपका जो नाम है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका पूरा एड्रेस, आपका आधार आईडी, जन आधार आईडी, ये सब एक बार आप जो है यहाँ पर इसे डालकर कंफर्म कर लें, अपडेट कर लें। ये अपडेट करने के बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रोफाइल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो अपडेट प्रोफाइल है ये अभी नहीं करना, आपको सिंपली अभी सिर्फ फॉर्म फिल करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं और आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी अपडेट करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं, मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, इनमें आपको एक सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलता है सिटीजन ऐप G2C का। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको डैशबोर्ड पर रिक्रूटमेंट पोर्टल मान लीजिए नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर अदर एप्स जरूर मिलेगा। तो अदर एप्स पर जाइए और अदर एप्स पर जाने के बाद फ्रेंड्स मल्टीपल देखिए इतने सारे आइकन्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल, या आप क्विक सर्च पे भी रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, डैशबोर्ड ओपन होने के बाद देखिए जो ये ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर फ्रेंड्स जितनी भी इस समय जो वैकेंसीज ऑनगोइंग है वो आपको यहाँ पर शो होती हैं। तो आपको यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए हम आवेदन करने वाले हैं वो है सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम 2024 के लिए, जिसके सामने आपको अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है अप्लाई का यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। पर अप्लाई करने से स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है OTR मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए OTR वाले ऑप्शन पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्योंकि हमने OTR पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इसलिए जानकारी यहाँ पर फिलअप आपको शो हो रही होंगी। पर आपने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है OTR का तो ये सब जानकारी आपको ब्लैंक शो होगी। यहाँ पर देखिए पूछता है राजस्थान के आप निवासी है या नहीं है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। आधार कार्ड नंबर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम, आपका जो फ्रेंड्स फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब आपका यहाँ पर आ जाएगा। मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहें या ईमेल आईडी को अपडेट करना चाहें तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है। आधार कार्ड नंबर से ऑटोमेटिक जानकारी आपकी यहां पर फैच हो जाएगी। नीचे है OTR पेमेंट डिटेल्स। अब ये क्या है तो फ्रेंड्स OTR का एक पेमेंट आपको करना होता है। जनरल OBC अदर स्टेट को 600 रुपए, बाकी अदर को 400 रुपए। तो ये फ्रेंड्स फीस आपको पे करनी है। अब देखिए यहां पर अगर आपने पहले पेमेंट किया हुआ है तो आपको व्यू रिसिप्ट, यहां पर देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है व्यू रिसिप्ट का। तो इस रिसिप्ट से आप अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप पहली बार पेमेंट अपना कर रहे हैं तो फ्रेंड्स पे फी का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा और पे फी वाले ऑप्शन में आपको यहां पर यस पर क्लिक करना है। राजस्थान के निवासी हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। कैटेगरी रिजर्व्ड है या अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व सेलेक्ट कीजिए, रिजर्व्ड है तो आप रिजर्व सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्पेशली एबल कैंडिडेट है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए पे फी का यहां पर ऑप्शन है। पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट आप कर सकते हैं। पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और आपका जो प्रोसेस है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप मल्टीपल फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं OTR के माध्यम से। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है राजस्थान की वैकेंसी को फिल करने का कि एक बार फीस पे कीजिए, उसके बाद OTR जब आपका कंप्लीट हो जाए इसके बाद सिंपली आपको यहां पर आपके फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है OTR eKYC का। तो यहां पर देखिए आपकी लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आपको ये आपके जो है प्रोसेस करना है। तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है। आपको लाइव फोटो यहां पर कैप्चर करनी होगी। आपका जो वेब कैमरा है उससे आप लाइव फोटो कैप्चर कर लें। इसके लिए फ्रेंड्स 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अपनी पलक को जो है 2 से 3 बार झपकाएं। जैसे ही आप आपकी पलक को झपकाएंगे आपकी फोटो यहां पर कैप्चर हो जाएगी। यहां पर आपको अपलोड करना है हैंड रिटन स्पेसिमेन। तो ये फ्रेंड्स 100 से 200 KB में PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा। ये क्या है और ये कहां पर फ्रेंड्स आपको मिलेगा, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए jobrasa.com पर इसका जो PDF का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। इस प्रिंट आउट को एक फ्रेंड्स A4 साइज पेपर पर निकलवाइए और जो आपको हिंदी प्रारूप दिया गया है यहां पर जो ब्लैंक स्थान है यहां पर आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में मैं, उसके बाद आपका नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक जो आपको यहां दिया गया है, भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन कर रहा हूं या रही हूं, जो भी आप हैं वो लिख सकते हैं। मेल है तो रहा हूं,
फीमेल है तो रही हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ, आप एक चीज यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद अपनी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखकर यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। ऐसे ही इंग्लिश में भी आपको ये लिखकर यहाँ पर सिग्नेचर करना है। आपकी एसएसओ आईडी, ओटीआर नंबर और परमानेंट एड्रेस देना है। ओटीआर नंबर कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स जब अपना जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, आधार कार्ड नंबर डालते हैं, आधार कार्ड के ऊपर ही आपको एसएसओ आईडी के साथ आपको ओटीआर नंबर भी वहां पर लिखा होता है ग्रीन कलर में। तो उसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिखेंगे, आपके एड्रेस को लिखेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो आपको जो पेज में आपने जो लिखा है इसको स्कैन करके दोबारा से वहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में आप ये अपलोड कर देंगे और उसके बाद आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका देखिए जो ओटीआर है मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो जब कंप्लीट हो जाता है, अब आपको आना है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पर और यहाँ पर जो सीनियर टीचर की वैकेंसी है इसके सामने दिए गए अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने देखिए सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहें उस सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा, जहां पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है आपकी कैटेगरी कौन सी है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो जानकारी आपको देनी है। जीवन साथी का नाम देना है, जीवन साथी के पिता का नाम देना है। इसके बाद शादी की तारीख क्या है वो आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद जीवित बच्चों की संख्या देनी है 1/6/2002 से पहले, 1/6/2002 के बाद। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, आपका आधार आईडी है, पासपोर्ट नंबर है, जनाधार आईडी, जो भी आपके सामने अवेलेबल है जानकारी वो आप दे सकते हैं। अब आपको बस ये ध्यान रखना है जिसपे भी आपको ये स्टार लगा मिलेगा रेड रंग का, ये फ्रेंड्स जानकारी फिल करना मैंडेटरी है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है अप्लाइंग फॉर, अगर आप शेड्यूल एरिया से मतलब टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो ही आप यहाँ पर यस करें। अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आपको नहीं पता कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया में आता है तो आप यहाँ पर मान लीजिए यस कर देते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए जो होम डिस्ट्रिक्ट है इसमें देखिए राजस्थान के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो कि टीएसपी एरिया या बैकवर्ड एरिया में आपके आते हैं। अगर मान लीजिए आप नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं या फ्रेंड्स आप अदर स्टेट कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर नो ही करना होगा। इसके बाद आपका एड्रेस है, एड्रेस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। मैंने सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर जानकारी फिल की हुई है, आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी है। आपका कौन सा स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी या विलेज कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आप दे सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस में। इसके बाद ये आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से कंफर्म करेंगे और उसके बाद नेशनलिटी है, आपका होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, होम ब्लॉक कौन सा है, तहसील या सिटी आपकी कौन सी लगती है, विलेज है तो विलेज कौन सा है, सेटल्ड हुए हैं इंडिया में किसी अदर कंट्री से तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। सर्विस टाइप कौन सा है, इन सर्विस है या रिटायर्ड है, और अपना पीपीओ नंबर और डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको देना होगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है मान लीजिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब नेशनल है इंटरनेशनल है वो आपको सेलेक्ट करना है, अपने स्पोर्ट्स की जानकारी आपको देनी है, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। एग्जिटिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फ्रेंड्स पीयूसीयू में आप काम करते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर हैं, एक्स प्रिजनर हैं तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके अलावा एडिशनल कैटेगरी में अगर आप मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई हैं या नॉन गैजेट एम्प्लॉई हैं, रिलीज आपके इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करें, नहीं तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ें और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दें। क्वालिफिकेशन में आप इन केस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी है जैसे 10th है, 12th है, डिग्री है, आपका सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है, मतलब सब्जेक्ट का नाम क्या है, बोर्ड का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, रिजल्ट आपका परसेंटेज है, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, ये आपको एंटर करना है। अगर आपने ओटीआर में जानकारी फिल की हुई है तो ये ऑटोमेटिक वहां से फैच कर लेता है, नहीं तो आप मैनुअली भी एंट्री यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए बीएड की डिग्री आपके पास है या डिप्लोमा इन एजुकेशन आपके पास है तो आपकी सब्जेक्ट ग्रुप आप देंगे, जो भी आपकी मार्कशीट पर मेंशन है वो आप सब्जेक्ट ग्रुप दीजिएगा। आपके यूनिवर्सिटी का नाम देना है, रोल नंबर देना है। इसके बाद आपका फ्रेंड परसेंटेज है तो परसेंटेज, रिजल्ट अवेटेड है तो रिजल्ट अवेटेड आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका परसेंटेज क्या है, ये जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग यहां पर देना है। आपकी मार्कशीट को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप जानकारी यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे देखिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है और जो एक्सपीरियंस सेक्शन है ये आपका यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो अपने वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड करें, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन आता है फोटोग्राफ का। फोटोग्राफ फ्रेंड्स आपका जो ओटीआर में आपने अपलोड किया होगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। आपको सिंपली सिग्नेचर और आपका थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। इसमें कहा गया है अपलोड राइट थंब और एनी फिंगर इंप्रेशन। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर लेफ्ट थंब, अपलोड राइट थंब और आपका एनी फिंगर इंप्रेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको थंब इंप्रेशन देना है, सिग्नेचर अपलोड करना है 20 से 50 केबी में, थंब इंप्रेशन भी 20 से 50 केबी में। विजिबल बॉडी मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के प्रीव्यू का। तो यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी आपने फिल की है वो आप चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती आपसे हो गई है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं हुई है तो आप सिंपली यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर दिए गए फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपका फॉर्म जैसे ही फाइनल सबमिट यहाँ से होगा, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी है आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2024 से रिलेटेड वो सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। कैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स हमारी अपडेट पसंद आई है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर watching।